राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। इन दोनों के बीच धर्म की चर्चा चल रही है। किसकी? धर्म की। अब वो कहे धर्म के ऐसे तो 30 लक्षण हैं। कितने? पर मैं शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है। अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगी। तो सबसे पहला है, क्योंकि आज हम धर्म की बात बहुत कर रहे हैं, धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म को बचाएंगे, धर्म कैसे, पर है क्या? अगर किसी से ठीक से पूछे तो उनको पता, पर बड़े साधारण लक्षण हैं ये। यहां बैठा हर व्यक्ति रोजाना इनका पालन कर सकता है। पहला, सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए, मैं आपके मतलब की बात करती हूं। मैंने नहीं कहा सिर्फ सत्य की राह पर चलो, क्योंकि आप करेंगे नहीं। ऐसी बातें बोलकर फायदा नहीं जो मैं कह तो दूं और आप यहां से बाहर निकलते हुए कहें इनके बोलने से होता है क्या? तो जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। हम बहुत बेमतलब की बातों पे झूठ बोलते हैं, जरूरत ही नहीं है। उदाहरण, ये भी पुरुष वर्ग पे थोड़ा सॉरी। हाँ, तो मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया, आपने समय बांध लिया, अब उतने बजे वो व्यक्ति पहुंच गया, अब वो आपको फोन कर रहा है, कहाँ हूं? आपका जवाब क्या होता है? बताओ बताओ। 5 मिनट। हाँ, मोड़ पे ही, सिग्नल पे पहुंच गया। और असलियत क्या है? अभी निकले ही नहीं। अब यहां झूठ की जरूरत है? बताओ, नहीं ना। अब क्या होगा? सामने वाला 2 बात तो सुनाएगा, सुन लेना, गलती तो हुई है, पर हम इतनी सी बात के लिए झूठ बोल के निकल जाते हैं। अब आपको लग सकता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी सी तो बात है। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? बताओ, आप झूठ क्यों बोलते हैं? जोर से कहिए। और हम किसी से नहीं डरते, व्यक्ति किसी से नहीं डरता, सच है ये। क्या? लड़ाई से बचने के लिए? लड़ाई तो करना चाहते हैं आजकल लोग। हम तो मौके ढूंढ रहे हैं, ऐसे जमाने पे चल रहे हैं कि बहुत देर तक शांति भी किसी को अच्छी नहीं लगती है। दिमाग लगाओ थोड़ा, और मुझे बताना है, आपस में नहीं। क्यों बोलते हैं हम झूठ? सच से बचने के लिए। उसको लगता है वो सच्चाई का सामना कर नहीं सकता, तो उसको लगता है इससे अच्छा है कि बच के निकल जाओ। अब ये छोटे छोटे सच जो आपके बस के हैं, वहां तो आप झूठ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन जब जीवन का सच सामने आता है, जहां से आप बच के निकल नहीं सकते, वहां दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत भी कैसी? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितने माता पिता है खास करके जो थोड़ा इस ज़माने से नहीं है, या जितने भी मानसिक परिस्थितियों की बात हो रही है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, ये सब है,
ये ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, ये सब सच में है। पर इन सब का एक कारण ये भी है कि ये शरीर का बताने का तरीका होता है कि मुझे ऐसी परिस्थितियों की आदत नहीं है। जैसे एक हम कहते हैं पैनिक अटैक, ये अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी के हाथ पैर कांपते हैं, किसी की सांसें तेज हो जाती है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी के पसीने छूटने लग जाते हैं। अब ये शरीर बता रहा है कि मुझे इन चीज़ों की आदत, क्योंकि आपने दी नहीं, आप तो बच के निकल गए, झूठ बोल के बच के निकल गए। पर आज एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है, आप बच के नहीं निकल सकते, सामना करना पड़ेगा। तब शरीर ने हाथ उठा दिया, नहीं होगा भाई हमसे। और इसका साधारण उदाहरण है, आपको मान लीजिए 5वें तल्ले पर चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे? लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से कैसे? सीधा दूसरे तल्ले पे पहले छलांग, फिर 5वें पे, स्टेप बाय स्टेप। और अगर सीधा छलांग लगाई तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। यही सत्य और झूठ की बात है। बड़े सच का सामना करना है तो छोटे छोटे सच का सामना करना पड़ेगा। सीधा छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। अब उस वक्त गिरते वक्त शारीरिक चोट नहीं लगेगी, मानसिक चोट लगेगी। शारीरिक चोट तो फिर भी भर जाती है, मानसिक चोट को भरने में बहुत समय लगता है। ये हमें पता भी नहीं होता। ये ऐसी चोटें हैं जो कई बार भरती ही नहीं और हम बच्चों तक वो चोट पहुंचा देते हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम सत्य की राह पर चल के इन चीज़ों का सामना ठीक से कर पाए। तो जहां ज़रूरत नहीं वहां झूठ मत बोलो। दूसरा है दया, जो मेरे हिसाब से इंसानों में ख़त्म ही हो गई है। हमसे ज़्यादा दया तो जानवरों में बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो वो भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। और चलिए, सामने से निकल जाने वाले व्यक्ति फिर भी तर्क देते हैं। वो कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हमसे देखा ही नहीं जाता, इसलिए हम चले जाते हैं। पर आजकल तो वो भी नहीं है, वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। कोई आपके सामने तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं। तो इंसानियत खत्म हो रही है। कई बार तो आप वीडियो देखिए, पीछे से आवाज आ रही है वीडियो बनाने वाले की, यहां से नहीं दूसरी तरफ से ले, एंगल सही आएगा। ये तो दया खत्म हो रही है। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी की तकलीफ को देखकर। तो ऐसे तो हम बच्चों को क्या समाज दे रहे हैं। मैं नहीं कह रही आप जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, सबको अपनी जान बहुत प्यारी है। पर कितनी बार हम सहायता कर सकते हैं। हमारा एक आवाज उठा देना गलत काम वहीं रोक देगा। हम वो भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। तो याद रखिए, दुनिया गोल है। आज अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है और इसकी नज़रें ढूंढ रही है कि कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं कि हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और उस दिन आपकी नज़रें ढूंढ रही होगी कि कोई मेरी सहायता कर दे, और सामने वाला यही सोचते हुए जा रहा होगा
हमें क्या। तो ऐसा ना करें, जहां सहायता कर सकते हैं वहां सहायता करिए, सबसे निवेदन है।